फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान का बिगेस्ट टेक एक्सपो तो है ही, और ये लाहौर के एक्सपो सेंटर में अरेंज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 3 दिन में इस फ्यूचर फेस्ट में 1 लाख से ज़्यादा लोग शिरकत करने वाले हैं। शरिया, बाकी इन्फॉर्मेशन तो मैं बाद में दूंगा आपको, लेकिन मुझे यहाँ पे जो मज़ा आ रहा है क्राउड देखकर, इसकी मैनेजमेंट देखकर, उसका तो अलग ही एक बात है। साथ ही अपने व्यूवर्स को भी बताता चलूँ कि इस एक्सपो के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर की लीडिंग कंपनीज़ 300 से ज़ायद वो कोलैबोरेट कर रही हैं, जिनमें अगर मैं बात करूँ लीडिंग कंपनीज़ के, उसमें गूगल भी है, गूगल क्लाउड भी है, साथ इजी पैसे भी है, बिटचैट भी है। और इसके अलावा इन तीनों दिनों में जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो रिनाउंड CEOs हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के स्पीकर्स हैं, वो आएंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिनमें AI भी होगा, स्टार्टअप भी होंगे, बिजनेस भी होंगे, और ये तीनों दिन जैम पैक होगा और आपके लिए गोल्डन नगेट्स ही नगेट्स हैं इस हवाले से। वाजिद, इतने लोगों का आपने जिक्र तो किया है, तो अब हम मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं और हमारे साथ गज़ाल हमारे साथी एंकर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितने लोग आए हैं, क्या क्या एक्टिविटी चल रही है और कितने स्टॉल्स हैं, किस किस के स्टॉल्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहरियार और वाजिद, और बिल्कुल ठीक कहा आपने यार। मतलब मैं अभी इतना खासा घूमा फिरा भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आई कैन सी कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी खासी है, और यहाँ पे इतने ज़्यादा ब्रांड्स मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे इतने ज़्यादा यंग स्टार्टअप्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को योर टाइम वेस्ट करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप राइट इनटू द फ्यूचर फेस्ट। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक बड़ा ही कोई मज़ेदार किस्म का स्टॉल नजर आया, जहाँ की ई-बाइक्स और ई-साइकिल हैं। तो भाई मुझे पहली नज़र में अट्रैक्ट कर दिया। तो आए जानते हैं, अली हमारे साथ मौजूद हैं, इसके को-फाउंडर। अली, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताएं। ये एक्चुअली स्टेलर एक इलेक्ट्रिक बाइक्स कंपनी है। हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसकी कुछ प्रोडक्ट सैम्पल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक्स मौजूद हैं। अच्छा, ये सारे यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर बस असेंबल करते हैं आप? इसमें असेंबलिंग तो लोकल होती है और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कंपोनेंट्स जो हैं वो मेड इन पाकिस्तान है, यानी कि ये प्रोडक्ट अप टू 80 to 90% मेड इन पाकिस्तान है। So that's very good to hear। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो ई-बाइसाइकिल का आप कॉन्सेप्ट लाए हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है? और आपको नहीं लगता, सबसे ज़्यादा मुझे ये बताएं, हमारी वहाँ पहले इतनी लेज़ी, आपको नहीं लगता कि आप वो साइकिल चलाना छोड़ के भी और भी लेज़ी हो जाएंगे? एक्चुअली ई-बाइसाइकिल उन लोगों के लिए जो साइकिलिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, यानी कि वो लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि हम पैडल करके चले तो जाएंगे मगर वापसी पे काफ़ी थक जाएंगे। अच्छा। तो उनके पास एक जो है वो कुशन होता है कि वो उसके ई मोड पे वो वापस आ सकेंगे। अच्छा, तो थोड़ा हमें इस ई-बाइसाइकिल के बारे में बताएं, इसकी क्या कॉस्ट है, क्या रेंज है इसकी? ई-बाइसाइकिल में डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। इसकी प्राइस 80,000 से स्टार्ट होकर 1,20,000 तक जाती है। और ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट पैकेज है, जिसके लिए उनको लाइसेंस वगैरह या उस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें थोड़ा सा इसकी चार्जिंग के बारे में भी बताएं कि कितने फीस पे चार्ज होती है, और अगर आप अपने घर पे चार्ज करें तो इसमें आपके बिल पे कितना फ़र्क पड़ जाएगा इससे? ये एक सिंपल किसी भी पावर सॉकेट पे चार्ज हो सकती है। अच्छा। और 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हाफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। चलें, ई-बाइसाइकिल का तो हमने जान लिया। अब ये बाकी जो आपके पास बड़ी कैफे रेसर टाइप की बाइक खड़ी है, एक और बाइक है, इनके बारे में थोड़ा बताएं, और कौन कौन से वेरिएंट्स आप उनकी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? इसमें हम इलेक्ट्रिक बाइक्स में जो है वो कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। वो अपनी मर्जी के मुताबिक टॉप स्पीड या मैक्सिमम रेंज के मुताबिक बाइक हमसे तैयार करवाते हैं, और उसमें वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिसाइड होती है। तो अभी ये जो वेरिएंट यहाँ पे खड़ा है, इसकी क्या कॉस्ट है, क्या सारे इसके स्पेसिफिकेशन? इसमें जो कैफे रेसर वेरिएंट है, ये सबसे जो लोएस्ट मॉडल में आता है वो 1,70,000 कॉस्ट करता है, और वो 50 किलोमीटर रेंज प्रोवाइड करता है। और जो दूसरा मॉडल है सिंपल बाइक में, वो सेम स्पेक्स के साथ 1,60,000 कॉस्ट करता है। और इसकी क्या रेंज भी दोनों की सेम होगी? रेंज 50 किलोमीटर, और आप रेंज अगर इंक्रीज करवाना चाहते हैं 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 या 200 किलोमीटर तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इससे आपके बिल पे कितना फर्क पड़ेगा? जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2.5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अगर इन सारे व्हीकल्स की बात की जाए तो इनकी एवरेज बैटरी लाइफ कितनी होती है? इनकी एवरेज बैटरी लाइफ होती है 4 to 5 ईयर्स अगर आप लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हैं, और अगर आप आयरन फॉस्फेट बैटरी यूज़ करते हैं तो ये 8 to 10 ईयर्स बैटरी लाइफ आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा अली, आपने मोस्टली तो हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो करना मैं आपसे अभी तक भूल गया हूँ। और वो ये है कि जैसे आप बोलते हैं सारे बाइकर बॉयज़ को एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और वो होता है 0 to 100। तो आप मुझे बताएं ये कितने में 0 to 100 करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हम कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई फास्ट 0 to 100 चाहता है तो वो हाई पावर ऑफ मोटर यूज़ कर सकता है, जिसमें वो 4 to 5 सेकंड में जो 0 to 100 पे भी जा सकते हैं। और अगर आप इकोनॉमिकल रहना चाहते हैं, लो पावर मोटर यूज़ करते हैं, तो उसमें तकरीबन ये 10 to 15 सेकंड में भी जाती है 0 to। What's the fastest you have gone on your e-bike? फास्टेस्ट एक्सेलरेशन बाइक इज 2500 वाट मोटर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो 5 to 6 सेकंड में 0 to 100 तक अचीव कर सकते हैं। और वो कितने की पड़ेगी? उसमें जो कॉस्ट पड़ती है वो 3,50,000 कॉस्ट करती है। चलें, थैंक यू अली भाई, आपका स्टॉल देख के बड़ा मज़ा आया। और चलें आपको और भी ऐसे कुछ स्टॉल्स दिखाते हैं और भी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं।
मुझे चलते चलते मैं एक और बड़े मज़ेदार इस स्टॉल पे आ गया हूँ। क्रिएटर स्टेशन के नाम से इनका स्टॉल है। उनके बड़े कोई यंग किस्म के सीईओ हैं। तो सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताएं। दाऊद अहमद नाम है मेरा। सर आप वाकई इतने यंग हैं ना जितने आप लग रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल की उम्र के हमारे यंग सीईओ आ गए। तो एंटरप्रेन्योर साहब हमें थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताएं। बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जी। हमारा प्लान इनिशियली ये था कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन दें। आपकी जितनी भी पाकिस्तान में जो इवेंट मैनेजमेंट की जो हैसल्स हैं वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाए। दौर डिजिटलाइज हो रहा है, दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो वाई नॉट इवेंट मैनेजमेंट। और जितने भी आप इजीली घर बैठे बैठे अपनी इवेंट की हर सेक्टर, अपनी तमाम इवेंट्स की ज़रूरियात, चाहे आपके फोटोग्राफर्स हों, केटरर्स हों, डेकोरेटर्स हों, आप इजीली हमारे प्लेटफॉर्म से बुक कर सकें। और हमारे पास मोर देन 70 कंपनीज लिस्टेड हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बुक कर सकते हैं। अच्छा, किन किस्म के इवेंट्स आप कैटर करते हैं? कॉर्पोरेट इवेंट्स भी हैं, उसमें कैजुअल इवेंट्स भी हैं, शादियां भी हैं, मेहंदी वगैरह, और जो भी इवेंट मतलब इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी आपको सहूलियात चाहिए वो हमारे प्लेटफॉर्म से आपको। अच्छा, अगर कोई बंदा पूरा इवेंट कह लें कि वो इटसेल्फ नहीं पूरा सारा का सारा इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज कराना चाह रहा, कुछ इंडिविजुअल सर्विसेज चाहिए उसको। इंडिविजुअल सर्विसेज भी वो इजीली बुक कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसको चाहिए कि भाई मुझे अपनी शादी के लिए फोटोग्राफर चाहिए, तो हमारे पास फोटोग्राफर्स भी लिस्टेड हैं, वो फोटोग्राफर इजीली बुक कर सकता है। एंड व्हाट आर द रेट्स लाइक? रेट्स आर मार्केट कंपेटिटिव, दे आर रियली मार्केट कंपेटिटिव, एंड लोग स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हैं। हमारे हर 3 महीने बाद हमारे पोर्टल पे डिस्काउंट्स लग रहे होते हैं, हर वेंडर के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, सो इजीली वो डिस्काउंटेड प्राइस पे भी बुक कर सकते हैं लोग। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपकी इस कंपनी को एस्टैब्लिश हुए और सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए? 1 साल हो गया हमें। तो व्हाट वुड यू से कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े स्टार्ट में? जैसे हर किसी भी बिजनेसमैन से आप बात करो तो यही कहते हैं कि यहाँ का जो बिजनेस लैंडस्केप है ना वो बड़ा ओवर रेगुलेटेड है और हर तरह के आपको पता है इकोनॉमिक टर्मोइल भी चल रहा है। तो आपको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े और किस तरह यू ओवरकेम देम? चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज जो एक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं तो समझूंगा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज एक नए स्टार्टअप को होता है ब्रांड अवेयरनेस का। सो आवर फर्स्ट एम वाज टू मेक द पीपल अवेयर दैट व्हाट इज केटर स्टेशन एक्चुअली। क्या टूल्स यूज किए? हमने टूल्स उसके लिए हमने डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी, उसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने बहुत ज़्यादा की। फिर हमने इस तरह के इवेंट्स मिस नहीं किए। फ्यूचर फेस्ट इज़ वन ऑफ दोज इवेंट्स जहाँ पे हमने आज अपना डिस्प्ले किया है, और बस इसी तरह हमारी एक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। तो अभी तक क्या कहेंगे आप, रिस्पांस कैसा रहा पब्लिक? रिस्पांस इज क्वाइट गुड। लास्ट इवेंट सीजन में वी हैव केटर्ड मोर देन 35 इवेंट्स डिजिटली थ्रू आवर प्लेटफॉर्म विद इन 4 months। मतलब पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो आपके इवेंट्स का जो सीज़न है, शादियों का सीज़न है, वो सर्दियों का होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर मैक्सिमम। तो इन 4 महीनों में वी हैव मैनेज्ड 35+ इवेंट्स थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। अच्छा दाऊद साहब, जाते जाते जितने कोई आप यंग और इतने इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी देखने वाले हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस माइंडेड पीपल हैं, उनके लिए कोई मैसेज देते हैं? हमारे जो यंग लोग हैं उनके लिए मेरा बस यही मैसेज है कि हिम्मत नहीं हारें, और मुश्किलात आती रहती हैं, इनसे सीखना चाहिए। फेलियर्स भी आते हैं, बंदे को उससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए, और मेहनत का सिला अल्लाह हमेशा देता है, और सब्र से काम करें। चले, आपने मेरी बात तो सुननी नहीं होती, दाऊद की बात ही सुन लें कि लगे रहें और डटे रहें यार। अब इसी के साथ साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉल की जानिब। अच्छा यार, यूनिक स्टॉल की बात की जाए तो एआई जो है इस हवाले से जो इवेंट का तो काफ़ी मेन पार्ट था, और एआई ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के भी ज़्यादा करीब है। तो इस हवाले से मुझे एक स्टार्टअप नज़र आया, मेहमत एआई, तो बड़ा यूनिक लगा। तो मुझे लगा एक अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब की कि एआई, जैसे कि हर तरफ एआई हो रहा है, तो मजीद उसकी तफसीलात एआई के बारे में हमने बात भी बहुत की है अपने शोज में, तो उसके बारे में मजीद के ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो इंडस्ट्री के लोग करीब है उनसे पता करना चाहते हैं कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, सर आपके स्टार्टअप को बताएंगे? जी, Mammoth AI is a proper software company. We used to be a startup, but mashallah now it's a full-grown company in Pakistan. It's a US-based company, but यहाँ पे पाकिस्तान में we have the offshore office with almost 200 employees over here in Pakistan, and we have offices in US, Canada, labs in UK and China. And the reason we are here over in this exhibition is to promote our world's first AI-based software testing service. this सर्विस बड़ी यूनिक है क्योंकि आप जैसे जानते हैं आजकल AI चल रहा है, और AI का यूजेज अब 2023 में आफ्टर ChatGPT लॉन्च बहुत कॉमन हो गया है।
बट वी आर प्राउडली टेलिंग यू दैट कि 2016 में मेहमद AI ने अपना ये प्रोडक्ट जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है हमने डेवलप किया था। दैट डजंट यूज़ ChatGPT, Bard और एनीथिंग। इट्स अ फुली पेटेंटेड सॉफ्टवेयर जो कि हमें कंप्लीट ऑटोमेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोवाइड करता है। कोई एकेडमिया नहीं है प्रॉपर यहाँ पे AI के हवाले से। अगर कोई फ्रेशर AI में जंप करना चाहता है तो उसके हवाले से कुछ आप बता सकते हैं, कुछ रिसोर्स वगैरह क्या करे और उसके लिए इजी पाथ क्या है? AI सीखने के लिए आप सिर्फ AI के यूज़र बन जाएं। ChatGPT को पूछें कि आई वांट टू मेक माय ओन GPT, ChatGPT विल क्रिएट GPTs फॉर यू। राइट, आई हैव सीन अब ऐसे GPTs बन गए हैं जो आपके लिए विदाउट कोडिंग, विदाउट डेवलपमेंट नॉलेज GPT क्रिएट कर रहे हैं। सो यू आर सेइंग कि GPT के पास ही सॉल्यूशन है GPT branch खुद को out करने के क्रिएट लिए। कर रहा है। It used to be an imagination which has turned into a reality in this time कि आप सॉफ्टवेयर अपने आप को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज़ ट्रू। लोगों को सिर्फ इसका करेक्ट और सही यूजेज आना चाहिए। अच्छा, ये जैसे कि आपको पता है कि AI फ्यूचर होगा सारा, तो उस हवाले से तो ये हो ही नहीं सकता कि एक कंपनी ही सारा कोई बिड़ा उठाए सारा। आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं कि वो इस हवाले से क्या इकदाम करे कि जो AI है मैथ लेवल के एकेडमिया में भी चेंजिंग हो उसकी, और उनके हवाले से फैसिलिटेशन हो रही हो कि आपके पास जो भी यूथ है आपको बजाय सिखाने के ऑलरेडी आपके पास स्किलफुल फोर्स हो। सबसे पहले तो काफ़ी इस पर दूसरे फोरम से बात हुई है। ग्रास रूट लेवल पे IT की एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्कूल के टाइम से IT की एजुकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए। आफ्टर इस्लामियत आप इंग्लिश और उर्दू ना पढ़ाएं, आप IT ज़रूर पढ़ाएं, बिकॉज आज के ज़माने में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ IT चल रही हो। रियल इस्टेट, हेल्थ सेक्टर, एरोनॉटिक्स, एवरीथिंग। आई मीन लाइक यू जस्ट इमेजिन इवन अ सिंपल जनरल स्टोर नाउअडेज हैज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ रनिंग एन इन्वेंट्री सिस्टम विच इज़ अ सॉफ्टवेयर। तो IT जो है ना, अब हमारी ये कि आप समझ लें कोविड में हम अपनी ऑक्सीजन भी IT डिवाइस यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि IT का एक सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, उसे मेजर करें। सो दैट इज़ द एक्सटेंट कि हमारी एग्जिस्टेंस जो है ना IT गवर्न कर रही है। फाइनल क्या नोट देंगे, टिप्स वगैरह कुछ हवाले से जो अब या तो इस ऐसे प्रोसेस कि में है? ऐसे जैसे पाकिस्तान डायरेक्टली नीड्स गुड मनी एज अ कंट्री, एंड द फास्टेस्ट वे टू अर्न मनी इज थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यू डेवलप सॉफ्टवेयर विद इन 2 वीक्स, you'd never know आपकी एप्लीकेशन इतनी हिट हो जाए कि अकेली आपकी एप्लीकेशन $10 बिलियन अर्न कर ले। सो हमें डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए। मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए हमें उन कंपनीज को छोड़ देना चाहिए। हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के नुमाइंदे बनने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद से अपना गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बनाएं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। थैंक यू सो मच। एक और स्टार्टअप के पास हम आए हैं जो मैं समझता हूँ कि जो कॉमन जो हमारी मेजॉरिटी है आबादी मुल्क को, वो उसके लिए काफ़ी अहम है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो 70% ऑलमोस्ट बेस करती है एग्रीकल्चर के हवाले से। तो लेकिन उसमें इशू ये है कि अभी तक हम टिपिकल वेज यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, उसके हार्वेस्टिंग में। लेकिन एक स्टार्टअप बड़ा नज़र आया जो इनोवेट कर रहा है प्रोडक्शन को और डूइंग एग्रीकल्चर को, तो उस हवाले से हम पता फार्मिंग करते हैं। बेसिकली एफिशिएंट बनाने के लिए efficient बनाने। मेरे ख्याल से स्टार्टअप है। हाँ। तो अब हम इनसे मजीद जानते हैं इनके स्टार्टअप के बारे में। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन असलम है और आपका स्टार्टअप क्या है और किस नाम से है? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन असलम है और बेसिकली मैं फाउंडर हूँ इन्वेंटर नेस्ट का। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी है। हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली स्टार्टअप है मेरा ई प्लांट के नाम से। ये एक स्मार्ट इरिगेशन डिवाइस है, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इरिगेशन डिवाइस है। बेसिकली किसानों को क्या करना पड़ता है कि किसानों को बेसिकली अपनी ज़मीनों के पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं ये डिवाइस फसल में लगा देंगे और ये के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जितने भी चाहिए होते हैं वो सारे के सारे किसान के मोबाइल एप्लीकेशन पर उसको शो हो रहे होंगे। अब किसान बड़ा इजीली डिसीजन ले सकता है कि उसको कितना पानी लगाना है, कितना उसके न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करने हैं। ये डिवाइस कैपेबल है कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सके पानी के इनपुट को भी। हम चाहें तो इससे ट्यूबवेल का जो बटन है वो ऑन ऑफ करवा सकते हैं। हम चाहें तो इससे रेजरवायर टैंक का जो कंट्रोल वॉल है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिवाइस जो है ये कैपेबल है, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के साथ भी अटैच है। अब ये क्या करेगी, ये डिसीजन लेगी कि फॉर एग्जांपल कल बारिश होने वाली है और आज आपका पानी लगाने की बारी थी, आप पानी लगाते हो तो ओवर वाटरिंग हो जाएगी। तो बेसिकली ये सारा जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है ये इससे भी अवॉइड करने के लिए आपको किसान को बेसिकली स्मार्ट डिवाइस है जो आपका फार्मिंग का जो सिस्टम है सारा वो आपसे टेक ओवर कर लेती है और खुद अपनी रिस्पांसिबिलिटी। एग्जैक्टली। अच्छा, लोगों को इंस्पायर करने के लिए बात करूँ, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई है? कुछ ब्लॉक कोडिंग के हवाले से या कुछ और?
वेल बेसिकली इसके अंदर हमने जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है जो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, अपने अंदर सेव करता है और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है। और इसके अंदर हमने जो सेंसर यूज़ किया है वो 7-in-1 सेंसर है, सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर 7 के अंदर कवर हो जाते हैं, वो लेता है। और ये जो एक डिवाइस है ये कितने एरिया को कवर करती है? वेल अगर तो किसानों को पता होता है कि उनका रकबा कैसा है, फॉर एग्जांपल अगर तो रकबा उनका 1 तरह का है तो ये 1 एकड़ के अंदर एक डिवाइस इज़ मोर देन इनफ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसके रकबे के अंदर कलर है या पैचेस बने हुए हैं तो फिर 3 मिनिमम उनको उसको 1 एकड़ में यूज़ करना है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी आपको लगता है कि फार्मर्स में मतलब इतनी अवेयरनेस, टेक अवेयरनेस है, और अगर नहीं है तो उसके लिए आप अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एग्जैक्टली आइंदा आने वाले दौर में ये जो प्रोडक्ट है नीड ऑफ द आवर तो है, और इसके लिए एजुकेशनल अवेयरनेस हमारे पास चल रही है। हम लोग डिजिटल बैठक्स बनाते हैं, किसानों को अवेयरनेस देते हैं और एजुकेशन पूरा एक प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं जहाँ से उनको इन प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस दी जाती है। अच्छा, और इसकी प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये एक यूनिट कितने का पड़ेगा? तकरीबन ये हमें $350 से $400 का ये हमें कॉस्ट करता है। वी आर ट्राइंग कि इसकी कॉस्ट कम जाए, और लेकिन हम ये $600 से $650 तक हम इसको और ये सेल आउट इसके कर रहे हवाले से इसको एक्सपेंड करने के फंड रेजिंग के हवाले से कोई इनिशिएटिव कर रहे हैं आप? हैं। वेल वी आर लुकिंग फॉर द इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टर्स हमारे पास आएँ और हम उस पर डिस्कशन करें। सेवरल इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशन चल भी रही हैं, उनमें से कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, कुछ लोकल भी हैं। ठीक है मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे रेडियो से बात करने का। थैंक यू सर, थैंक यू। What were the key challenges that you faced when starting out और आपने किस तरह उनको ओवरकम किया? देखिए एक्चुअली आपको मैंने जैसे बताया कि मेरी कंपनी है लॉजिस्टिक्स की। मैंने जब AHL को बनाया था तो वी फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन सबसे पहले तो मुझे अपना IT स्ट्रॉन्ग करना था क्योंकि मेरे कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा थे मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी काम कर रहे थे। मैंने अपने IT को स्ट्रॉन्ग किया क्योंकि जब भी मैं किसी ब्रांड को पिच करना चाहता था तो उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट थी। अब मैं मार्केट में नया था, मुझे आइडिया नहीं था। जब मैं किसी दूसरे ब्रांड के पास जाता था उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने IT को स्ट्रॉन्ग किया। जब मैंने अपनी IT को स्ट्रॉन्ग किया तो मेरी रिपोर्टिंग अच्छी हुई, और जब मेरी रिपोर्टिंग अच्छी हुई, जब मैं किसी भी ब्रांड के पास जाता था जाकर मैं पिच करता था कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, मैं आपको ये सर्विसेज दूंगा, तो वो सेटिस्फाई हो गए और उन्होंने मेरे साथ काम किया। तो यहाँ पे इस इवेंट के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा IT वाले लोग भी मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे भी पर्सन मिल सकते हैं जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। आप उनके साथ आएँ, उनके साथ मिले, आपको एक अम्ब्रेला के नीचे हर सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। असल में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जाते जाते कोई एक ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे यंग एंटरप्रेन्योर्स को? बिल्कुल लगे रहें, काम करते रहें। अगर कोई इंसान आपको आपके फेलियर पे रोकता है तो वो इंसान कभी भी आपका साथ, आप ये ना समझे कि ही इज़ माई फ्रेंड। हमेशा अच्छा दोस्त वही होता है कि अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा काम स्टार्ट करें और रीस्टार्ट करें। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक दफ़ा फेल करेंगे, 2 दफ़ा फेल करेंगे, 3rd टाइम आप लाजमी कामयाब होंगे। तो जो काम आप करते हैं उसको करते रहें। अगर आप फेल हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक सीढ़ी ऊपर गए हैं, आप अपने बिजनेस को एक सीढ़ी ऊपर लेके गए हैं। लेकिन जब आप पीछे हट जाते हैं तो आप अपना टोटल अपनी होप, अपनी उम्मीद, अपनी इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर देते हैं। सो कभी भी किसी की कहने पे आपने नहीं आना, आपने अपने दिल की सुननी है और काम करते रहना है। हमेशा इंसान ठोकर खा के ही सीखता है, तो काम करते रहें, मेहनत करते रहें और मेहनत का सिला अल्लाह ताला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? साकिब रिजवान। साकिब भाई, व्हाट डू यू डू? I am a software engineer, mostly in .NET, and also coming towards the digital side like cryptocurrencies and point of sale system and integrating point of sale system with digital currencies like Solana and Ethereum. So as you know that more and more, if we take Pakistan towards the digital side, it would be more and more people would come towards the digital side, and more digital economy will prosper in Pakistan, and more people would come in the TechSnet as well. So it's in the end it's a win-win for Pakistan, and I think right now there's a lot of need for more and more people to come towards the digital side, especially with the new gen tech Web3, which is really important, and more people should try building on these kind of technologies now. So what do you think are the key problems people are facing when it comes to coming to digitalization? Yeah, I think skills, there is a lot of potential in Pakistan, but we are not utilizing it as we should, skill-wise. And if we see, we should try to increase our, there's so much parity between rural and urban areas. So I think more and more people should go towards the villages as well and try to, like big companies, if I say, I'm not taking any names, but big companies, they have responsibilities to go towards the rural areas as well and try to give skills to the children and the people and awareness there as well. Because if you see in this time, it's really important for people to get skills in less time, and these skills are not like it would take years to learn. It's like maybe weeks and maybe months. There are a lot of courses online, but if you see, there is not so much literacy in Pakistan, especially in the English communication. So
those courses are nothing for us. So I think one step could be that we could build these courses or revamp these courses or translate these courses into Urdu and then provide it to the audience, which can increase and help Pakistan a bit more as well. साकिब भाई, आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि Web3 है क्या, और Web3 का ज़माना आ गया तो हम अभी भी HTML पे क्यों फंसे हुए हैं? Web3 is kind of a new digital side. Like previously we had YouTube and other things as well. So Web3 is going to revamp everything. So it's really important for us to come on the Web3 or HTML and everything. This is, I think, the past now. So there really is need for more skills and enhancing. And I think there is a lot of digital room and potential in Pakistan. And if we increase our scope towards this digital side, cryptocurrency, Web3 and all this, so I think only alone the digital and IT industry of Pakistan can make Pakistan prosper and remove all the problems we have. Sakib bhai, what would you like to say to the people, to the students who are aspiring to become software engineers or web developers? There is a lot of scope internationally and nationally as well. Yes, there are some things nationally which we need to improve, but a lot of potential in digital side internationally as well. So I would really recommend this field to all the people in Pakistan, and I think it has a great future, great potential in the future as well. Thank you so much Sakib bhai for giving us your time. आइए मिलते हैं और लोगों से और जानते हैं कि फ्यूचर फेस्ट में उनके तासुरात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? असद सिद्दीक। असद भाई, how are you liking the event so far? Future Fest is going so far very good. Basically, my background is from a fintech company. I am working in Finja as a product manager for the last 5 years. So, you know, I have seen multiple stalls where digital currency and traditional financial methods are, you know, mitigating. So far the Future Fest is going very good. I like the new initiatives for the companies. So Before I get to your company, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अभी भी अच्छी खासी आवाम है जिसको पता ही नहीं है कि फिनटेक होता क्या है। To all those people, आप थोड़ा सा define कर देंगे what exactly is fintech? बिल्कुल जी। So basically, fintech is, you know, to digitize or to mitigate the traditional financial services. Like for example, you know, I have seen multiple banks here which are, you know, facilitating or, you know, giving us the, you know, new initiatives कि हम हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आएँ. So here we are promoting the financial services जो कि जितनी ज़्यादा डिजिटाइज हो सकें उतना ही बेहतर होता है. You know, आप कहीं भी बाहर चले जाएं तो the digital payment is, you might have heard of NFCs. So digital currency is Ethereum, Binance, crypto. So I think fintech is the future of the Pakistan. So इसका पाकिस्तान में इसका कहाँ ये यूज़ हो रही है, कितना पोटेंशियल है और क्या स्कोप देख रहे हैं आप पाकिस्तान में इसका? देखिए, पाकिस्तान में फिनटेक विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पर आपके रिटेलर्स, किराना स्टोर्स से लेके आपका जो ये डेली फ्लीट्स राइडर्स होते हैं, उनके लिए एक चीज़ को मैनुअली कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है. सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू मैनेज द करेंसी इन अ डिजिटल वे, इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर जितना भी आपका सिक्योर हो वो बेहतर होता है. आप आराम सुकून से उसको कहीं भी जाके QR के थ्रू स्कैन कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रास्त इनिशिएटिव लिया हुआ है. सो येस, रास्त इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और रास्त QR जो उन्होंने निकाला है फॉर रिटेलर्स एंड फॉर मर्चेंट्स, इससे आपकी जो डेली की ट्रांजेक्शंस हो रही होती हैं फॉर योर रिटेलर्स एंड मर्चेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रही हैं. अच्छा असद भाई, आपने रास्त की बात की तो उसमें हम देख रहे हैं कि इशू आ रहा है कि कई ज़्यादा कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन फेल हो रही है. आपकी कंपनी किस तरह ऐसे चैलेंजेस को और ऐसे इश्यूज को अवॉइड करती है? We in Finja are managing CRM, which is named as Finja Business. Basically, it's an ERP जिसके अंदर हमने जो इनिशिएटिव लिया हुआ था, वो मेन इनिशिएटिव ये था कि हम इस ट्रेडिशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को या बैंकिंग जितनी भी ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसको डिजिटाइज करेंगे. उसमें सिर्फ आपके पास एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल के अंदर आप जितने मर्जी IBFTs, जितने मर्जी बेनिफिशरीज ऐड करें और आप विद इन नो टाइम उनको जो है ट्रांजेक्शन जो है आप रियल टाइम के अंदर डिस्पर्स कर सकते हैं. रिगार्डिंग द फेलियर इन ट्रांजेक्शंस, अभी काफ़ी हद तक लास्ट ईयर हमें काफ़ी ज़्यादा फेलियर फेस हो रहे थे, बट नाउ वी हैव इनिशिएटेड अ ट्रांजेक्शन इंक्वायरी मैकेनिज्म, और इसी तरीके से जो रास्त है वो भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है. द पॉजिटिव थिंग अबाउट रास्त इज़ कि वो आपको रियल टाइम के ऊपर जो है उनकी जो हेल्पलाइन है, असिस्टेंस वगैरह होती है, वो रियल टाइम के ऊपर प्रोवाइड हो रही होती है. सो आई थिंक द थिंग्स आर मॉडर्नाइजिंग एंड डेवलपिंग डे बाई डे इन अ वेरी गुड स्पीड. Things are modernizing और क्या कहते हैं डिजिटलाइजेशन हो रही है हर जगह. डिजिटल इज द न्यू वेव. Exactly. तो modern how arena is digital.
हाउ इम्पोर्टेंट इज फिनटेक गोइंग टू बी और कितना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करें? सो आई थिंक कि फिनटेक को आपको अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर मॉडर्नाइज और इनिशियल करना चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बूथ नज़र आएंगे जिसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बातें कर रहे हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न्स जहाँ पर हम क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है डरते हैं। और तो आई थिंक कि अगर जितना हम उसको Web3 हो गया हमारा, जितना भी ये आपकी बाइनेंस की क्रिप्टो करेंसी होगी है, आप जितना इसको ज़्यादा मॉडर्नाइज करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे, जितना आप उसको एजुकेट करेंगे, उतना ही अच्छा हम उसको मैनेज कर सकते हैं। चलो जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं उमैर रशीद के पास जो कि एक ई-कॉम IT एक्सपर्ट हैं और उसी के साथ साथ इस इवेंट के क्यूरेटर और ऑर्गेनाइजर भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आई एम एट स्कूल एस फिश इन द पूल। हाउ आर यू गजाल, आप कैसे हैं? आई एम अमेजिंग। उमैर भाई मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि आई एम लविंग द एनर्जी राइट नाउ आपकी, और मुझे ये बताएं कि इस इवेंट का खास तौर पे मोटिव क्या है? हु आर यू टारगेटिंग? अच्छा देखें, थैंक यू वेरी मच। द एनर्जी इज ऑलवेज लाइक दिस बिकॉज आई थिंक that I have to send message to the youth that we have to empower them. In order to empower them, we are trying to bring up platforms and we are trying to create a platform जहाँ पे आप networking कर सकें, जहाँ पे आप community building कर सकें। अभी मुझे एक साहब मिले, उन्होंने मुझे बोला कि यार why are you organizing these type of events? What is the reason behind this? मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे 100 स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे 1000 स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर बंदे से मिलें, हर बंदे से पूछें वो कंपनी क्या है, क्या करती है, और उनका बिजनेस कार्ड लें, ताकि अगर 3 महीने बाद किसी को कॉर्पोरेट ऑफिस चाहिए तो वो एक पार्टी के पास चला जाए, किसी को वेबसाइट चाहिए एक तरफ चला जाए, किसी को कोई भी चीज़ चाहिए वो यहाँ चला जाए। तो द बिगेस्ट रीजन टू कंडक्ट दिस इवेंट एंड ऑर्गेनाइज दिस इवेंट इज टू बिल्ड द नेटवर्क, बिल्ड द कम्युनिटी एंड डू द नेटवर्किंग एंड एम्पावर यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने काम करना है। एंड द मेजर रीजन इज हाउ टू एक्सपोर्ट IT and how to import dollars in order to fight with inflation which our country is facing right now. अच्छा, जैसे कि आपने IT की बात की, तो हमारी IT एक्सपोर्ट्स हम देखते हैं बड़ी कम है। इंडिया की $500 बिलियन से ज़्यादा की है, जबकि हमारी $2.5 बिलियन पे अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश की खाली अगर हम बात करें तो उनकी भी $10 बिलियन से ज़्यादा की है। तो हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं? सर, हम इसको बिल्कुल इस तरह बेहतर कर सकते हैं। देखें, आपकी जो ये चीज़ें होती हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ बनती हैं, इस बेसिकली इसमें आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। हम एक बहुत अच्छे पैमाने के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं IT। येस, कंपेयर टू इंडिया वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। वेल, इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सपोर्टिंग IT, येस, बट अगर हम इंसान का कंपटीशन उसके अपने साथ होता है। अगर हम अपने आप को देखें, हम ग्रेजुअली अपना जो IT एक्सपोर्ट का नंबर है वो इंक्रीज़ करी जा रहे हैं। अब यूथ को एम्पावरमेंट करने की भी बात यहीं से आती है। 35% आपकी पॉपुलेशन यूथ है 20 to 30 के बीच के अंदर। आप गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए विद द हेल्प ऑफ इजाद लैब्स एंड फ्यूचर फेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के साथ। लुक, वी टुक द इनिशिएटिव of Future Fest. Basically, government of Pakistan should have taken the initiative to build a platform, to make a platform जहाँ पे वो लोगों को लाएं और awareness तो दें कि IT क्या है, IT कैसे आप we living in KLI, it's very easy to join an IT hub और IT infrastructure के साथ हम we can evolve with it. People those who are living in rural areas और जिनको नहीं पता कि उनकी जितनी वसाइल नहीं, रिसोर्सेज नहीं, वो कहाँ जाएंगे? अगर आप अमेज़ॉन का नंबर देखें, अमेज़ॉन का नंबर बहुत अच्छा है पाकिस्तान के अंदर। People those who are involved with Amazon, drop shipping, yes, the number is increasing and there is a growth year by year. And I think this is one of the good initiative. And जो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन है, उनकी IT हमसे थोड़ी सी अच्छी इसलिए भी है कि उनके चेक्स बहुत अच्छे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे है। We are working on the infrastructure. Problem is this, unfortunately, people are leaving Pakistan. People leaving Pakistan, अगर हम इसी के बारे में बात करें तो the number is huge. लाखों की तादाद में हमारी जो यूथ है, जितने भी लोग हैं, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसे लोगों के लिए ऐसे इवेंट्स कितने ज़रूरी हैं? सर देखें, ऐसे इवेंट ही ज़रूरी है, उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। People has to know, they need to set who are their mentors. You need people, you need to see up to people के यार आपके मेंटोर्स कौन है, इंडस्ट्री के पायनियर्स कौन है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स कौन है, आप उनको देखें। और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और पायनियर्स का काम है सिवाय यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के अलावा कीप स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। लोगों को पता है कि एक अच्छा पाकिस्तान आएगा, एक नया पाकिस्तान आएगा, एक अच्छा मुस्तकबिल आएगा, बट उनको बिलीव कौन दिलवाएगा? हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह का पैगाम दिया कि यार ये इस्लाम है, इसके ऊपर आपने चलना है, आप ये चलोगे ये मिलेगा वो मिलेगा। years of years की अवेयरनेस हुई, तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन दिस कि हज़ारों साल पहले इस्लाम आया, लेकिन आज भी मेरा ईमान कुरान के ऊपर, मेरे नबी के ऊपर, मेरे अल्लाह के ऊपर पुख्ता है।
इसी तरह इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को उठना पड़ेगा, उन्हें नंबर्स बताने पड़ेंगे। हम जैसे लोगों को यूट्यूब पेजेस बनाने पड़ेंगे, फेसबुक पेजेस बनाने पड़ेंगे, इवेंट्स कराने पड़ेंगे, लोगों को लाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज जाना पड़ेगा। फ्यूचर फेस्ट ने 2 महीने के अंदर पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके अवेयरनेस फैलाई है कि यार अर्जिश आजम हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ फ्यूचर फेस्ट, 17 साल की उम्र में वो लड़का अमेरिका बैठा हुआ था। 18 साल की उम्र में उसने सबसे पहली कंपनी बनाई इजाद लैब्स। पाकिस्तान में बैठ के उसने लोगों को बताया कि आप USA में अपने अकाउंट्स कैसे बना सकते हैं, आप इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं। आई एम वर्किंग विद हिम फ्रॉम लास्ट 3 years. I haven't seen him making money with people. He empower people and he tell them how to evolve with e-com and IT industry. And जब लोगों को कनेक्ट करवाया, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग millions of dollars बना रहे हैं and I am a witness of that. Indeed, अगर हम पैसे बनाने से ज़्यादा लोगों को एम्पावर करने पे फोकस करें ना, तब हम कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब लास्टली उमेर भाई, जाते जाते कोई एक ऐसी एडवाइस आप जितने भी यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए देना चाहें? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स यूथ को कि यार बिलीव इन योर सेल्फ, कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन भी गया था, मैंने वहाँ भी यही बात बोली थी, बिलीव इन योर सेल्फ एंड सेट अप अ गोल, सेट अप अ बेंचमार्क, फाइंड अ मेंटोर एंड यू नो व्हाटएवर यू डू, जहाँ पे भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आई वांट यू पीपल टू, अगर आप अच्छा कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये होगी कि गूगल के ऊपर अगर आज मैं लिखूँ ई-कॉमर्स एक्सपर्ट, यू विल फाइंड उमैर अरशद इन टॉप 10. दैट मीन्स आई एम डूइंग गुड एंड दिस इज अ गोल व्हिच आई हैव सेट अप एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस। स्टार्ट करें कहीं से भी एंड इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात है, तरक्की देने वाली, कामयाबी देने वाली इंसान कोशिश कर सकता है। So thank you so much Umair bhai for giving us your time today. Live, it was lovely talking to you Ghazal. I wish you best of the luck, and Sama TV, thank you very much for conducting and meeting people and the lot of energy you and the team behind the production putting up in it. Hats off to you, best of luck, thank you very much. Appreciate it, thank you so much for your kind words और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज का एपिसोड देखने के लिए। इंशाल्लाह आपसे उम्मीद होगी कल with day 2 of Future Fest। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।